नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। आज हम बाल अरिष्ट की बात करेंगे और जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, बाल अरिष्ट बचपन में होने वाले अरिष्ट, मतलब जब नवजात शिशु होता है तब इस योग को देखा जाता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ऐसा मान्यता है कि अगर 8 साल से पहले मृत्यु होती है तो वह बाल अरिष्ट योग की वजह से होती है। अगर कुंडली में यह दोष होगा तो ऐसी ज्योतिष की मान्यता है कि 8 साल से पहले मृत्यु संभव है। इसी स्टेटमेंट पर बात करने के लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। क्या ऐसा कहना उचित है आज के समय में? और अगर बाल अरिष्ट का दोष आपकी कुंडली में है तो हम इसे कैसे समझें? क्या हम इसे मृत्यु माने 8 साल से पहले? योगारिष्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि 20 साल से पहले भी मृत्यु अगर होती है तो वह योगारिष्ट कहलाती है, और अल्पायु 32 साल से पहले अगर मृत्यु होती है। तो बाल अरिष्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि कौन सा ग्रह हमें देखना है जिससे बाल अरिष्ट दोष कुंडली में बनता है। तो सबसे पहले तो हमें ग्रह समझना होगा, और वह ग्रह है चंद्रमा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली में जब बच्चे का जन्म हुआ है चंद्रमा किस भाव में स्थित है। चंद्रमा का 6th भाव में आना, 8th भाव में होना और 12th हाउस में होना बाल अरिष्ट कहलाता है। लग्न से अगर चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में है तो हम कहेंगे कि बच्चे की कुंडली में बाल अरिष्ट दोष है। इस दोष की वजह से क्या मृत्यु संभव है? ऐसा कह देते हैं कि मृत्यु हो सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता। बाल अरिष्ट होने पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि मृत्यु ही हो जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे को बचपन में कष्ट ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा बली होना जरूरी है। और अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो शारीरिक कष्ट बचपन में ज्यादा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 6ठा भाव हमारा बीमारी का भाव है, आयु स्थान है 8वां भाव, और 12वां भाव हानि का भाव है। यहां किसी भी भाव में चंद्रमा का होना बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं देता, अपितु किसी ना किसी रूप में स्ट्रगल देने का कार्य जरूर करेगा। तो बच्चा यहां ज्यादा बीमार हो सकता है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हम कभी भी यह नहीं कहेंगे कि मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा और क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम कहेंगे बाल अरिष्ट हो सकता है? अब मान लीजिए चंद्रमा 4थे भाव में है और पाप कर्तरी दोष। अब पाप कर्तरी दोष का मतलब क्या होगा? अगर चंद्रमा के पीछे मान लीजिए सूर्य ग्रह है और आगे शनि ग्रह है, 2 क्रूर प्लैनेट के मध्य में अगर चंद्रमा आ जाता है तो भी हम कहेंगे बाल अरिष्ट है, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से बच्चे को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। मृत्यु का कथन करने के लिए हमें यह भी, पहली बात तो है कि ज्योतिष को यह कथन कहने का या ऐसा बोलने का ज्योतिष में मनाही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु होना कहना 2 अलग अलग बातें हैं। यहां पर हम यह जरूर कह सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट। तो उस कष्ट में ऐसा हो सकता है कि हम यह जरूर कह सकते हैं कि बच्चे को शारीरिक कष्ट ज्यादा होगा जिनका चंद्रमा पीड़ित है जन्म समय में। अगर चंद्रमा शुभ कर्तरी दोष में होगा, शुभ कर्तरी योग में होगा, तो इस तरह का दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो अगर कुंडली में बाल अरिष्ट योग बनता है, दोष बनता है, तो बच्चा ज्यादा बीमार रहेगा और बीमारी पर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वहीं अगर लग्न पर क्रूर ग्रहों की, लग्न है 1st हाउस होगा हमेशा, या नंबर कोई भी हो सकता है। अगर लग्न पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या क्रूर ग्रह यहां लग्न में स्थित होते हैं तो ज्यादा हम कहेंगे कि अरिष्ट होगा। मतलब आपको ज्यादा बीमार पड़ेंगे या बच्चे के सेहत पे आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अस्पताल में ज्यादा आपका पैसा लगेगा। हालांकि साइंस ने कलयुग में बहुत तरक्की कर ली है, तो यहां पर हम मृत्यु दोष तो नहीं कहते, बट यह जरूर कहेंगे कि बच्चे की सेहत खराब रहेगी या वह बहुत बीमार रहेगा। इसके अलावा क्या बाल अरिष्ट में बच्चा हमेशा बीमार रहेगा? इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि बाल अरिष्ट हो और बच्चा बीमार ना पड़े। वह किस केस में होगा या क्यों होगा ऐसा? वह तब होगा जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आ जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा उच्च राशि में होकर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाता है, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो बाल अरिष्ट योग था वह भंग हो गया। वैसे ही अगर चंद्रमा शुभ कर्तरी, जैसे मैंने बोला यहां कि पाप कर्तरी, अब मान लीजिए चंद्रमा यहां कहीं है और उसके पीछे बृहस्पति है और आगे शुक्र है,
तो हम इसको कहेंगे कि यह शुभकर्तरी दोष में है, शुभकर्तरी योग में है, तो यहां पर चंद्रमा आपका पीड़ित नहीं है, तो यह दोष कुंडली से भंग माना जाएगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि बच्चा बीमार ज्यादा नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि चंद्रमा कुंडली में कैसा है। तो बालारिष्ट का मतलब यह है कि आपका चंद्रमा पीड़ित होगा, पाप कर्तरी दोष में होगा, छठे, 8वें, 12वें भाव में होगा, तो यह दोष आपको लगेगा। और जब बच्चे का जन्म होता है तो हमें यह भी देखना जरूरी है कि दशा कौन सी चल रही है। मान लीजिए बालारिष्ट है और दशा भी वह मार्केश की लेके आता है, तो स्वाभाविक है कि बच्चे का जो बचपन है वो बीमारी में ज्यादा गुजरेगा बजाय कि हेल्दी रहने के। वहीं अगर चंद्रमा पंचम, नवम और शुभ कर्तरी दोष में है या ऐसे ग्रहों से युति बना रहा है जो शुभ है, तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। और यह कुंडली जब हम विश्लेषण करते हैं, जब कुंडली पर लगा के बताते हैं, तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्योतिष आपको जो भी बात कहेगा और आप उसको लॉजिकली नहीं समझेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, या ज्योतिष आपको सही बात कह भी रहा है। तो आप जब ये वीडियोस देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि लॉजिकली क्या यह बात सही है, या ज्योतिष में क्या ऐसा लिखा गया है। लॉजिक जरूर समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यह नहीं कहता कि आप अंधविश्वास कीजिए, पर अगर कोई दोष है तो उसका निवारण आप समय रहते कर लीजिए। अब यहाँ निवारण क्या हो सकता है, अब आपकी कुंडली में बता दिया कि बच्चे की कुंडली में बालारिष्ट है, तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा। तो सोल्यूशन के तौर पे हमें क्या करना है, चंद्रमा को बलि करना है। तो आप अक्सर देखते होंगे बच्चे को एक चंद्रमा का लॉकेट बना के पहना देते हैं, वह चंद्रमा को बलि करने के लिए होता है, ताकि चंद्र से जनित जो दोष है वह शांत हो जाए। आप चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, शिव आराधना कर सकते हैं। यह सब करने से बालारिष्ट में कमी आती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। इन सब एडवाइस को आप फॉलो करें, आप देखेंगे कि आपको स्वाभाविक तौर पर आपको फायदा मिल रहा है। तो मैं आज समझता हूं कि बालारिष्ट की जो बात की है, बालारिष्ट को आप आज समझ गए होंगे कि नवजात शिशु में बालारिष्ट दोष क्या होता है और इसको किस तरह कुंडली पर देखना चाहिए। क्या हम मृत्यु माने या ना माने, इस बात को भी हमने बताया। मृत्यु को हम नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे कि मृत्यु हो जाएगी। बालारिष्ट का मतलब यह है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होना, और यह भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। अगर आप एक शहर में हैं और जहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं और वहाँ पर आपको अच्छी मेडिकल असिस्टेंस मिल रही है, तो हम मृत्यु के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्योतिष में एक और नियम है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही आप भविष्यवाणी करते हैं। और ये भविष्यवाणी तब करते हैं उस देश और काल और परिस्थिति को देखकर। एक देश जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो वहाँ छोटे दोष होने पर भी मृत्यु हो सकती है, और वहीं एक ऐसा देश जहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस बहुत अच्छी है, मेडिकली फिट हैं, सारे इक्विपमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो वहाँ हम ऐसा दोष होने पर भी मृत्यु के लिए तुरंत नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे कि कष्ट हो सकता है, पर मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करेंगे। और वैसे भी मृत्यु की भविष्यवाणी करने का हक इंसान को नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा बालारिष्ट क्या है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि और जातक भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।